प्रभु ने ये हमारे ऊपर एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग। और आप सबको, आप में सबसे अलग क्या है? आप खुश हैं, आपके चेहरे पर एक खुशी है, और आपको देखकर एक ऐसा डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी ऐसा फीलिंग होता है, क्योंकि जो आपका इलाका है, पहाड़ हैं, स्नो है, पवित्रता है, प्रभु का, भगवान बुद्ध का, हर एक धर्म का सोच विचार है, वो आपके अंदर में है। आपको, आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आपने कहा कि आपने जब वहां से चले थोड़े से, तो आप हवाई जहाज से चंडीगढ़ में आए। आप जब इस टूर में रहेंगे तो आप अपनी आंखें खोलो, देखो कि दुनिया कहां बढ़ रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। मैं तो फौज का हूं, 40 साल फौज में नौकरी किया है, और सबसे ज्यादा नौकरी मैंने चाइना बॉर्डर पर, अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर, इन इलाकों में किया है। कश्मीर में मैंने 10 साल नौकरी किया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे पहाड़ के परिवार हैं, पहाड़ के बच्चे हैं, वो कहीं विकास में पीछे ना रह जाए। ऐसा थोड़ा डर सा लगता है कि वहां पर अभी पूरी दुनिया में दो बदलाव हो रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का और दूसरा एम्पावरमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि टेक्नोलॉजी जिस प्रकार बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जिस प्रकार से बढ़ रही है, टेलीफोन की लाइन जिस प्रकार थी, लेकिन आज मोबाइल से एकदम बात हो जाती है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन, मोबाइल है, जिस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा है, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए जरूरी है कि आप सब इस टेक्नोलॉजी, इस चेंज के साथ में अपने आप को कनेक्ट कीजिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले हमारे पास में एजुकेशन के इतने साधन नहीं थे। जो पहाड़ में जन्म लिया है, वो सिर्फ अपनी उसी वैली के अंदर में ही पूरा जीवन बिता देता है, बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिसने जिंदगी के अंदर में रेल, ट्रेन नहीं देखी है, मेट्रो नहीं देखा है, एविएशन नहीं देखा है, हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं किया है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपने सपनों को, आप अपने मिशन को, आप अपने विजन को रिवाइज कीजिए। जो भगवान ने, जो भगवान बुद्ध ने, जो अल्लाह ने, जो प्रभु ने, जो शिव जी ने आपके ड्रीम्स के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। अभी मैं आपको सबको पूछूंगा कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। अभी मैंने पूछा कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, पुलिस में है, क्या करना चाहते हैं पुलिस में। मैं तो कहूंगा कि आप अपने सपनों को बड़ा कीजिए। आपके जो सपने हैं, दे शुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड, दे शुड बी अनलिमिटेड। अभी मैं पूछूंगा तो जब भी ये नेशनल इंटीग्रेशन टूर वाले आते हैं, मैं पूछूंगा क्या बनना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कैप्टन बनना चाहता हूँ, मेजर बनना चाहता हूँ। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है, आप प्रेसिडेंट बन सकता है, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, आप स्पेस में जा सकता है, आप दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। तो अपने सपने को छोटा मत कीजिए, सपने बड़े बड़े देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड देखिए, क्योंकि जीवन, लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। आप किस प्रकार सोचते हैं वही आप बने। तो मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो सेल्फ वर्थ है ना, कि मैं क्या चीज हूं। हमारी जो बेटियां हैं, अपना छोटा छोटा सोच मत छोड़ दीजिए, बड़ी सोच को, अपने आप को एम्पावर कीजिए।
आपको डर के नहीं रहना, यू मस्ट एम्पावर योरसेल्फ। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। और एक बात पक्की है, देखो एक मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईच वन ऑफ यू, आप हर रोज एक्स्ट्रा 1 आवर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा इंसान बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको सबसे अलग बनना है, आपको अपने गांव का नंबर 1 बनना है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 बनना है, आपको अपने प्रदेश का नंबर 1 बनना है, आपको इंडिया का नंबर 1 बनना है, आपको दुनिया का नंबर 1 बनना है, तो आपको एक्स्ट्रा 1 आवर हर रोज मेहनत करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा 1 आवर मेहनत के बगैर नहीं हो सकता, अपने आप से नहीं होगा। आपको अपना हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को मेहनत करना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी आंखें, नजर, सेल्फ वर्थ उसको बड़ा करने की बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में भारत में एक ऐसा विकास आ रहा है, हम जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेटावर्स, आपने ये शब्द सुने हैं? अपने आप से पूछिए आप। स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, ड्रोन, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। और आजकल सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इंटरनेट से, आप गूगल से, आप और हजार तरीकों से अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी, अगर अंदर से एक पैशन आएगा, अंदर से एक भूख आएगी, अंदर से एक डिजायर आएगा कि हमको और सीखना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को, आपके ड्रीम्स क्या हैं और उन ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए आपका संकल्प क्या है, रिजॉल्व क्या है, निश्चय क्या है। एक बार सोच लिया कि मैंने ये करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। स्पेशली पहाड़ के जो लोग होते हैं ना, उनको तो भगवान भी नहीं रोक सकता है अगर एक बार सोच लिया कि ये करना है। मेरे को याद है एक एग्जाम्पल, जो पहाड़ वाले लोग होते हैं, हर रोज पहाड़ी सामने में देखते हैं और उनका जो अंदर से सोच विचार भी ऐसा होता है कि मैंने अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। उसका जो दृढ़ निश्चय होता है वो पहाड़ जैसा बड़ा होता है। तो अपने आप का एम बनाइए, मिशन बनाइए, सोचिए कि आपने जीवन में क्या करना है और अपॉर्चुनिटीज देखिए। हर एक वक्त अपने आप को एक परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस कि किस प्रकार अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना है। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि आप अभी जो नेशनल इंटीग्रेशन टूल में निकले हुए हैं, इसमें इंटीग्रेशन का आप मतलब समझिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा भारत आपका है। आप कभी ये नहीं सोच रहे मैं सिर्फ नुब्रावाली का हूँ, प्रतापपुर का हूँ, मैं करगिल का हूँ, मैं तामसे का हूँ, मैं स्योमा का हूँ, मैं वो डीबीओ का हूँ। इतना छोटा छोटा नहीं, अपनी सोच को बड़ा करो। पूरा भारत आपका है। पूरे भारत में इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। लेकिन इससे आप सीखिए कि किस प्रकार प्रगति हो रही है। आप आईबी में जाएंगे, उसको बारीकी से देखिए, क्या क्वालिटी है, क्या स्टैंडर्ड है। आप आरएमसी में जाएंगे तो देखिए कि बच्चे किस प्रकार वहां पढ़ रहे हैं। अपने आप को, आपके जो गांव में अब तक बाहर नहीं निकले, उनको जाके बताइए कि आपने क्या देखा। आप एफआरआई में जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे वहां पे अपने आप से एक मैसेज लेके जाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके लेके जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सब की खूब फोटो खींचिए आप, ताकि अपने घर में अपने भाई बहनों को, अपने बुजुर्गों को, आने वाले को दिखाए कि देखिए भारत कहां पहुंच गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में पकड़ें। टेक्नोलॉजी के लिए कोई एज नहीं होती है, चाहे वो बूढ़ा है, बच्चा है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका एक पैशन होना चाहिए। मेरे को टेक्नोलॉजी को सीखना है, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना है, मेरे को डिजिटाइजेशन को सीखना है, मेरे को कंप्यूटर को सीखना है। क्योंकि आने वाले समय में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत बड़ा खेल खेलने वाली। आपने देखा होगा, आपके जो आर्म फोर्सेस, आप यूनिट वगैरह को देखते हैं,
वो लोग भी बहुत अभी ट्रांसफॉर्मेशन में लगे होंगे, किस प्रकार से ड्रोन रिमोटली कंट्रोल किस प्रकार करना है, एविएशन का, सर्वेलेंस का, मॉनिटरिंग का। और आपकी धरती तो अलग है बिल्कुल। आपने देखा कि गलवान के अंदर में हमारी फौजों ने क्या अलग ही एक शौर्य का, साहस का, एक सुप्रीम सेक्रीफाइस का प्रदर्शन किया। आपकी धरती तो बिल्कुल अलग है। मैं जब भी लेह में जाता हूँ तो पत्थर साहब गुरुद्वारा में जरूर जाता हूँ। वहां पर जब मैं जाता हूँ तो वहां पर मुझे एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। वहां पर जो गुरुद्वारा साहब है, वहां पर जो हमारे सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी उनका पत्थर के में इंप्रेशन है, तो वहां तो एक एक पत्थर, एक एक पौधा, एक चीज जो मॉनेस्ट्री में जाते हैं तो अलग ही। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप सबके अंदर में जो प्रभु ने एक आशीर्वाद दिया है, आप लद्दाख के अंदर में जन्म लिया है, आप तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। मैं एक बार फिर पूरे उत्तराखंड की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगर मैं पूरे अपने बात को समाप्त कर तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। विदाउट एक्स्ट्रा 1 आवर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। दूसरा, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप जो भी सीख के जाएंगे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, अपने गांव में, अपने बाकी लोगों को ये दिखाने की, बताने की बहुत जरूरत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सबको कि आप अपना एक छोटा सा डायरी बनाइए, उसके अंदर लिखिए जो भी आपका इंप्रेशन आ रहे हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको लेह लद्दाख से आकर एक टूर में आए और यहां से जो सीखेंगे वो आपकी जिंदगी के सोच विचार के अंदर में बहुत बड़ा फर्क डालने वाले हैं। आप जब भी किसी नई जगह में जाते हैं तो आपको बहुत चीज सीखने के लिए मिलती है, लेकिन सीख तभी सकते हैं जब आप ठीक से देखेंगे, आप ठीक से नोट करेंगे, आपकी डायरी में नोट करेंगे और उन सब चीज को अपना संकल्प, अपना मिशन एक विजन में चेंज करेंगे।